साबिक़ साहब, पिछले कुछ अरसे में खान साहब कई लोगों के ऊपर अमरीकी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा चुके हैं, उसमें कुछ सहाफ़ी भी शामिल हैं। लेकिन माजी में खान साहब की अमरीका और ख़ास तौर पर वेस्ट से रिलेटेड बड़ी वाबस्तगियाँ रही हैं। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप हमें भी और हमारी मालूमात में भी इजाफा करें कि साबिक़ सदर बुश हो गए, साबिक़ सदर ट्रंप हो गए, इनसे कैसे रवाबित रहे हैं खान साहब के? नहीं, एक तो ये है कि जो पिछले इलेक्शन में जो चूरन उन्होंने भेजा था वो बिकने वाला था। मसलन जो करप्शन का बयानिया था ना, तो जाहिर बात है कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती है, करप्शन तो है, वो हर तबके में है, और सियासतदानों का चूँकि फिर एक दूसरे पे भी बहुत इल्ज़ामात लगाए हैं। तो अब जबकि उनको पता चल गया कि हुकूमत उनसे हो नहीं सकी, जो लोग उनको लाए थे वो भी उनसे मायूस हो गए हैं, तो अब वो अपने लिए कार्ड्स, मसलन ये रियासत मदीना का वो उनके स्लोगन इस्तेमाल किया नहीं था, लेकिन ये 3-4 साल उन्होंने रियासत मदीना के कार्ड को इस्तेमाल किया। उससे पहले नया पाकिस्तान इस्तेमाल जो है अपनी उनकी टीम को देखें, और मेरे ख्याल में शायद ये जो कुछ हो रहा है तो उनके साथ और जो होने वाला है उसकी एक वजह ये भी है, क्योंकि मेरा ये ईमान है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अपने सियासी या ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों का अंजाम बहुत बुरा होता है। ये हमने अपनी ज़िंदगी में कई मिसालें इसकी देखी हैं। और फिर नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन आपने टीम किस तरह रखी है। एक तरफ शहबाज गिल है, दूसरी तरफ हमारे दोस्त फवाद चौधरी हैं, जुल्फी बुखारी साहब हैं। आपने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के साथ क्या किया, जो रिवायती हुकूमतें करती थी ना, आपने फेडरल शरीयत कोर्ट का क्या हशर कर दिया, आपने ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अथॉरिटी बनाई उसके नाम से, उसके लिए सरबराह कैसे नहीं, लेकिन अमेरिका तो हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसी तो रखता रहा है ना। पाकिस्तान मुखालिफ तो वो रखता है, तो मैं उसी पे आना चाहता हूँ। तो अब वो इस कार्ड के साथ एक और कार्ड के साथ कौम के सामने जाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में दो चीज़ें बिकती हैं बहुत आसानी के साथ। एक, चूँकि हम सब जज्बाती मुसलमान हैं और शऊरी मुसलमान कम हैं, तो पाकिस्तान के लोगों को बहुत जल्दी मज़हब के नाम पे उकसाया जा सकता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। और दूसरा, एंटी अमेरिकनिज़म पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो वो भी बहुत जल्दी उसके ज़रिए लोगों को इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको भड़काया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दोनों चूरन उनके नहीं बिक सकते। वजह उसकी ये है कि ये उनका ये कहना कि मेरी हुकूमत को अमेरिका ने हटा दिया है या अमेरिका ने कोई साजिश की है, तो ये ऐसा है जैसे कि मौलाना फजल रहमान साहब कहें कि मैं पाकिस्तान को लिबरल बनाना चाह रहा था लेकिन कामयाब नहीं हो सका ना, लिबरल बनाना चाह रहा था, और वो जो है अरब ममालिक को रास नहीं आई या ईरान को रास नहीं, और उन्होंने मेरी हुकूमत को वो हटा दिया। अच्छा, माजरत आपकी बात काट रही हूँ, जब खुद खान साहब अमेरिका से वापस आए थे तो उन्होंने कहा था मुझे ऐसा लग रहा है मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। तो वहाँ पर चाहे सदर ट्रंप हो उस वक्त के या उनके दामाद हों जैरेड कुशनर, तो रवाबित तो इनके बड़े अच्छे रहे और ये बड़े सक्सेसफुल कोट करते थे अपने दौरे को। एकदम दुश्मनी कहाँ से आ गई? देखें, अब ये अपोजिशन को खुद या हम जैसे लोगों को खुद उस ग्राउंड पे ले जाना चाहते हैं जिससे हम अपने उसूलों के मुताबिक वो एराज़ बरतते रहे। मसलन मैं कभी जो है मौलाना फजल रहमान साहब की तरह या बाकी लोगों की तरह उनके ख़िलाफ़ जो है फ़लाँ का एजेंट होना या फ़लाँ का एजेंट होना, ये चीज़ें कभी इस्तेमाल नहीं की। दूसरा, मैंने कभी उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे बात नहीं की। तीसरा, मैंने कभी उनकी माजी पे बात की, यानी वो ख़ुद बार बार ये कहते हैं कि मैं मगरिब में रहा हूँ, मैं मगरिब को सबसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं ये सब कुछ। तो ज़ाहिर बात है आपकी तर्ज ज़िंदगी भी वो मगरिबी तर्ज ज़िंदगी है ना। अभी भी आपके बहुत सारे रवैये जो हैं, और या हम जैसे लोगों की अगर आपके साथ नहीं निभ सकती, तो उसकी एक वजह तो ये भी है कि हम अपने कबायली और यहाँ मशरिकी तर्ज ज़िंदगी से नहीं निकल सकते, और आपकी तर्ज ज़िंदगी मुकम्मल मगरिबी है। लेकिन चलो एक एक करके शुरू करते हैं कि उन्होंने पहले ये जो केबल का ड्रामा बनाया हुआ है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी
उनके मुंह पे दे मारा। और ये गलत कह रहे हैं। उधर जो कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी की जो मिनट्स थे वो इनके वकला के जरिए उनके सामने रखे गए थे, तो उन्होंने भी उस बयानिए को नहीं माना। लेकिन ये चीज़ तो है ना कि ISPR ने कोट किया ना कि जो उसकी प्रेस रिलीज थी कौमी सलामती कमेटी की, उसके ऊपर ही हम कायम है, वही हमारा मौक़िफ़ भी है। हाँ, इतना तो इस हद तक तो इंडोर्स हुआ है ना। पहली बात तो ये है, लेकिन उसमें साजिश का जिक्र कहीं नहीं था। पहली बात तो ये है कि जब कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी का इजलास होता है, उसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है, उसमें वो लोगों को बुलाता है। जो उसके परमानेंट मेंबर हैं वो जॉइंट चीफ हैं, सर्विसेज चीफ्स हैं, और वज़ीर दिफा है, वज़ीर ख़ारजा है, वज़ीर ख़जाना है, और वज़ीर दाखिला है। अब उस रोज़ इन्होंने क्या किया कि उन लोगों की बजाय उन्होंने उसमें, अब हमाद अज़हर का उस पर क्या ताल्लुक़ है, असद उमर का क्या ताल्लुक़ है, तो अपने ये सारे चहीते कि जो इनके बयानिया को प्रेजेंट कर सके, उन सब कुछ के बावजूद जो अलामिया है, ठीक है, अच्छा वो अलामिया मसलन अगर GHQ में कोई मीटिंग हो तो उसका अलामिया ISPR जारी करता है, लेकिन PM हाउस में मीटिंग हो तो उसका अलामिया PM हाउस जारी करता है। न मिनट्स पे उनसे साइन लिया गया है और ना प्रेस रिलीज पे उनसे साइन लिया गया है। हो सकता है उनको प्रेस रिलीज के कंटेंट से भी इख्तलाफ हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का बरम रखने के लिए वो फौजी इदारे खामोश है। लेकिन उसके बावजूद उसमें न साजिश का जिक्र है, न अमेरिका का नाम है, ठीक, न उसमें अदम एतमाद का जिक्र है, न उसमें अपोजिशन के किसी किरदार का जिक्र है। यानी इनकी सारी ब्रीफिंग और कन्विंसिंग के बावजूद उनके साथ इस हद तक बात मानी गई है कि हाँ, अगर कोई मुल्क इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है तो फिर उनको एहतजाज करना चाहिए। और वो एहतजाज तो किया गया सिफारती सतह पर। लेकिन देखें, उस पर तो हम कई मरतबा बात कर चुके हैं कि अगर ये स्टैंड, अगर रूस जाना जुर्म हो तो जरदारी साहब पहले जा चुके हैं, उनको पहले हिलरी क्लिंटन ने फ़ोन करके धमकियाँ भी दी थी। ये इस तरह की धमकियाँ रोज़ का मामूल होती हैं, वो रियासतों की दी जाती है हुक्म। उसके बाद ये तो नहीं हुआ कि अमेरिका उठ के उनकी हुकूमत को गिराने लगा। उस रोज़ जो डोनाल्ड लू, जिस सफारतकार का ये जिक्र कर रहे हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसकी जो टेस्टिमनी हुई है अपने कांग्रेस में, तो उसने 3 ममालिक को एक के साथ ब्रैकेट किया है, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका। वो अक़वाम मुत्तहिदा में वोट मांगने की बात कर रहे हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में उसका चलाया भी है वो क्लिप, कि एक तो देखे शाह महमूद कुरैशी ने ये भी झूठ बोला कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र या किसी और की जो है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से बात हुई है, तो उस टेस्टिमनी में कहते कि नहीं, हमारी किसी और से बात नहीं हुई है। तो वो कहते हैं कि इंडिया भी वोट देने को तैयार नहीं है उसमें, तो फिर क्या वो मोदी हुकूमत को भी गिराना चाहेंगे इस बुनियाद पे? तो ये सारी जो इमारत उन्होंने झूठ पे खड़ी की है, और ये इस तरह के केबल हज़ारों लाखों में हैं, हर मुल्क से हैं। वो जब भी मिलते हैं, खान साहब ने इसको एक तरह से जवाब बनाया ना कि वो देखें वो किस चीज़ पे अमेरिकी हमसे नाराज़ है, सीपैक पे नाराज़ है, उसने शुरू किया है। जरदारी के दौर में MOU साइन हुआ, जरदारी साहब को तो नहीं हटा सके ना। अच्छा, दूसरा रूस की तरफ हमारे ताल्लुकात पे आगाज़ हुआ जरदारी साहब के दौर पे, ठीक। इनसे पहले आर्मी चीफ गए थे रूस के दौरे पे, तो फिर आर्मी चीफ पे उसमें अफ़गानिस्तान पे नाराज़ हैं। अफ़गानिस्तान की पॉलिसी किसके हाथ में है? आर्मी के हाथ में है। तो वो अगर उनको कोई गुस्सा है तो वो पाकिस्तानी रियासत पे है, लेकिन टर्म सिफारती ज़ुबान में क्या इस्तेमाल होता है? आप ख़ुद अमेरिका में रही है, वाशिंगटन में रही है, तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में जब आपस में बात की जाती है ना, तो मसलन अभी हम कहते हैं सफारतकार जवाब में, तो वो कहते हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल, वो कहते हैं मोदी एडमिनिस्ट्रेशन, इनफरादी बात नहीं होती, ठीक है। तो उसका मतलब होता है अमेरिका, बिल्कुल, उसका मतलब स्टेट की बात होती है। तो इधर भी शायद उन्होंने इमरान एडमिनिस्ट्रेशन का या खान एडमिनिस्ट्रेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया। जब खान एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका गई तो एक वो जेरेड कुशनर और नहीं, वो उसकी तो पहली बात है। अच्छा, अब वाहिद पाकिस्तानी है इमरान खान साहब, जिन्होंने सदर बुश के सदर बनने के लिए 2 रकात नफल पढ़े हैं। अच्छा, बनाने के लिए उन्हें
मतलब शुक्राने के बनने के बाद कि वो बन जाएं, और क्यों बन जाएं वो ज़रा हमारे साथ अभी क्लिप मौजूद हैं। ये उनके दस्तरास भी थे और बड़े रास्तगो इंसान भी हैं, अकबर इस बाबर साहब। पहले ज़रा उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं कि किस तरह उन्होंने बुश की कामयाबी के लिए नफल पढ़े थे। अब ये 2000 शायद एक की बात है कि जॉर्ज बुश का इलेक्शन हो रहा था, और तो मैंने इसको पिक किया सुबह, वही मेरी ग्रीन गाड़ी में, तो मैं इसको ड्राइव करके ले जा रहा हूँ एनडीयू में। एनडीयू वालों ने इनवाइट किया था इमरान को। तो रास्ते में मुझे कहते हैं कि अकबर मैंने आज 2 रकात नफल पढ़ी है और कि जॉर्ज बुश इलेक्शन जीत जाए। अच्छा, उनके लिए इमरान खान ने नफल पढ़ी? 2 रकात नफल। अच्छा, मैं हल्फिया कह रहा हूँ ये बातें। हाँ। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, और अगर मुझसे कोई कोताही हो अल्लाह मुझे माफ़ करे, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पोस्टेरिटी के लिए, कि ज़िंदगी का पता नहीं है कल मैं हूँ या ना हूँ, कम से कम आपके उसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी। और आपसे एक ताल्लुक़ है, मैं ज़रा खुल के बात कर रहा हूँ। तो वो मैं गाड़ी में ले जा रहा था, तो वो मुझे कहता है मैंने 2 रकात नफल पढ़ी। तो मैंने कहा क्यों, हमारे चाचे का पुत्र है, हमें क्या, एक जीता है दूसरा जीता है। कहता है एक तो अकबर तुझे बातें समझ नहीं आती। हाँ। तो मैंने कहा इमरान मुझे समझा। कहते बात ये है कि जो बुशेस फैमिली है वो रॉथस्चाइल्ड्स, जो सब जानते हैं दुनिया की बहुत बड़ी सऊनी एक ख़ानदान है, तो वो उनके बहुत करीब है। एंड द रॉथस्चाइल्ड्स आर रिलेटेड टू जुमाइमा, सो आई विल हैव एक्सेस टू द वाइट हाउस। अब वो जैक गोल्डस्मिथ जो है, उनकी जो इनके ब्रदर इन लॉ है, फॉर्मर ब्रदर इन लॉ, उनकी जो मिसेज है वो रॉथस्चाइल्ड है। अब आपको समझ आई कि उन्होंने सादिक खान की क्यों हिमायत नहीं की और जैक गोल्डस्मिथ की। सो इस मामले में ही इज वेरी क्लियर कि कौन से नट्स एंड बोल्ट्स हैं स्ट्रेटेजिक, जिनको मैंने अपने साथ करना है अपने आप को वहां पहुंचाने के लिए, अपने वो है। लेकिन इन द प्रोसेस आप सैक्रिफाइस होते हैं, मैं सैक्रिफाइस होता हूँ, लाख बंदा इधर सैक्रिफाइस होता है। दैट्स नॉट इट डजंट मैटर। अच्छा चलिए, सदर बुश के लिए तो खान साहब ने नफल माने थे, ट्रम्प साहब के लिए फिर खान साहब ने क्या माना था? नहीं, ट्रम्प साहब के नहीं, कोई मन्नत वगैरह कुछ तो किया होगा ना उन्होंने? वो वैसे किया तो था, जहां तक आपको याद है, उन्होंने कहा था कि ट्रम्प बन जाए दोबारा से प्रेसिडेंट तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। वो उस वक्त तो खैर बनीगाला में ये चीज़ें नहीं होती। हो सकता है ट्रम्प या जो बाइडन की कामयाबी के लिए वहाँ पे कुछ बकरे वगैरह ज़बह हुए हों, लेकिन हमने तो ये देखा था कि ट्रम्प से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, अब एक तो ये बात है ना कि कश्मीर हमारे किताब में हमेशा के लिए हम कहते हैं ये इंटरनेशनल इशू है। अमेरिका की तरफ से माजी में भी सालिसी की पेशकशें होती रही, लेकिन ये पहला वज़ीर आज़म था जिसने ट्रम्प को कहा कि हाँ आप हमारे दरमियान सालिसी कर लें। यानी इसने इसको, इंडिया की कोशिश है कि ये बायलैटरल इशू है, इसलिए वो सालिस को भी नहीं मानता। तो इमरान खान ने वो ट्रम्प की खुशी के लिए उसको ट्राइलेटरल बना दिया और ट्रम्प से कहा कि आप हमारे दरमियान सालिसी कर दे। हालांकि हमारा स्टैंड ये कि ये इंटरनेशनल इश्यूज़ है या मल्टीनेशनल इश्यूज़ है, अक़वाम मुत्तहिदा का इशू है, इस पे पाकिस्तान और इंडिया का दोतरफा मसला नहीं है। तो और उसके एजेंडे पे पड़ा हुआ है। तो इमरान खान ने उनकी वो ख्वाहिश पूरी कर दी और उसके बाद चंद रोज़ बाद जाके जब ट्रम्प को इख्तियार दिया था तो ट्रम्प के ईमा पे इंडिया ने उठ के मकबूजा कश्मीर की हैसियत बदल दी और हम तमाशा देखते रह गए। इमरान खान साहब ने क्या किया, सिर्फ एक श्रीनगर हाईवे का नाम बदल दिया। तो अमेरिका की जितनी खिदमत उन्होंने की है या पहले मसलन सीपैक के साथ उन्होंने जो कुछ किया, ये तो सारी उन्होंने अमेरिका की खिदमतें की हैं। लेकिन एक और चीज़ जो अभी तक हम नहीं कहना चाह रहे थे, लेकिन अगर खान साहब इस विकेट पे कहना चाहते हैं, मसलन मेरा अब भी ये कहना है कि अब जो नई हुकूमत अगर आ जाए तो उसको इंतकाम से काम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जुल्फ़ी बुखारी साहब को ECL पे डालना चाहिए। क्योंकि एक तो ये कि जुल्फ़ी बुखारी साहब पहले से ब्रिटिश सिटीज़न हैं और उन्होंने ब्रिटिश सिटीज़न बनने के लिए उनकी वफ़ादारी का भी हलफ उठाया है। बिल्कुल। दूसरा, हम अब उसके लिए वो जो भी जवाज़ ढूंढे, लेकिन इमरान खान साहब की औलाद वो तो गोल्डस्मिथ के घर है और जवान हुई है और अभी भी उधर हैं।
और फिर ये भी हमने देखा था कि सादिक के मुकाबले में जो पाकिस्तानी था, और वो पाकिस्तानी नहीं बल्कि इंडिया वहाँ ब्रिटिश लोगों में भी इतने महबूब है कि वो जीत गए। लेकिन इमरान खान साहब जैक गोल्डस्मिथ के इलेक्शन कैंपेन के लिए वहाँ पे गए थे। लेकिन ये जो ट्रम्प की आपने बात की, यहाँ पे एक और बात, इनके भी एक दामाद है। देखिए, इनका खासुल खास बंदा जुल्फी बुखारी है। ठीक, जुल्फी बुखारी की आखिर क्या हैसियत थी कि उसको उस दौरे के दौरान उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से और फिर उनके जो यहूदी दामाद थे कुश्नर, ये सारा जो इज़राइल के हक़ में जो कुछ हुआ तो ये ट्रंप के दौर में उस कुश्नर की वजह से हुआ, जो बैतुल मुक़द्दस दारुल खिलाफे का मामला था ये बाकी। तो वो बिल्कुल यानी यहूदी लॉबी का वहाँ पे एक लीडर समझा जाता था। तो कुश्नर और उसकी अहलिया इमरान खान साहब आ गए, और नेक्स्ट डे मसलन जिस तरह किसी ज़माने में अमरीकियों से जरदारी साहब ने कहा था कि हुसैन हक्कानी साहब मेरे कांटेक्ट पर्सन हो गए, और आपने जो दिल की बात करनी है तो आप इनसे कहा करें। तो इमरान खान साहब ने जो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद था कुश्नर, उनसे जुल्फी बुखारी को इस हैसियत में मुतारिफ कराया, और उसकी अहलिया और उनके साथ तो ये लोग तस्वीरें देख सकते हैं कि बाकी लोग आ गए, और अगले दिन कुश्नर के साथ जुल्फी बुखारी की अलग मुलाकातें हुई। किस हैसियत में हुई? क्या वो वज़ीर ख़ारजा थे? क्या वो अमेरिका में हमारे सफ़ीर थे या कुछ और थे? नहीं, उनकी सिर्फ ये ख़ुसूसियत थी कि वो खान साहब के दस्तरास्त और राजदान हैं। और फिर कुश्नर ने उनको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया था, और जुल्फी बुखारी साहब बड़े अरसे तक इधर लोगों को पे इस बुनियाद पे रोब झाड़ते रहे कि वो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के साथ वो बराह रास्त राब्ते में हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि उनको ECL पे डालना चाहिए। नहीं तो उनके दामाद ने कोई फ़ायदा भी तो उठाया होगा ना अपनी रियासत के लिए। देखें, पहली बात तो ये कि आपने नॉर्मल डिप्लोमेटिक चैनल्स के अलावा स्किप किया, बिल्कुल एक स्किप करके नया चैनल इस्टेब्लिश कर लिया जो जुल्फी बुखारी के ज़रिए था। अब कुश्नर को लोग जानते थे कि उधर डोनाल्ड ट्रंप के बाद उसकी बेटी और उसका दामाद ही ताकतवर लोग थे, और इधर ये था। तो ये तफसीलात हमारी रियासत को लेनी चाहिए उनसे, जुल्फी बुखारी से, कि भाई वो व्हाट्सएप राब्ते किस लिए थे, उस पर क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या नहीं हुई, क्योंकि ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, पाकिस्तान की सलामती का मसला है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जुल्फी बुखारी साहब को उस वक्त तक पाकिस्तान से नहीं जाने देना चाहिए जब तक कि हमारे सिक्योरिटी के इदारे उनके जो खसूसी ताल्लुकात थे कुश्नर के साथ और व्हाट्सएप राब्ते थे उनकी तहकीकात ना कर लें। बिल्कुल ठीक।